मिले दे पूरी वाली शाम
बिंदरा बंदे विचों गाइयां मंगानियां ते तुम ले गया कुत्ते। अगर वृंदावन दा 2-3 लाख रुपया लाइए गऊ घर लियानी ते तुस के पाल दियो कुत्ते। आज देखो किन्नी गऊआं ने जड़ियां किन्नी गऊआं ने जड़ियां एक्सीडेंट केस दा कन्नै मरदियां ने। जम्मू कोला कठुए तक जाओ कोई बेचारी लत्त टुटी दी आखिर महाराज गऊ दे पेट दे ऊपर 33 कोटि देवी देवता वास करते ते गऊ दी दुर्दशा देखो। जड़ियां बचियां जिन्नी देर दुध दिंदी ए मेरी मां ते जे कुते मां ने कुते मोह करना होए ते पुत्र आदा मां की करनी गऊ इयां करने आ दब्बा दी बनाने आ ते पंता की मोख देई उड़ के ते दब्बा दी ने पार नहीं टपाना। जिन्नी देर दुध दिंदी उन्नी चेर साडी मां। तुसे कदे विचार कीता जिस गऊ दे पेट दे ऊपर 33 कोटि देवी देवता वास करदे ओ गऊ कुत्थे गई। जिन्ना आए दिन तो दिखदे हो और जेड़े अधर्मी लोग उस मां की पकड़ी है ते बूचड़ खाने दिंदे। उस बूचड़ खाने दे अंदर तत्ता तत्ता यल उस मां के ऊपर सुट्टिया जंदा उसी कट्टिया जंदा काले कन्ने आरे कन्ने मां दे शमशम अथरू बगदे लेकिन मां कदे श्राप नहीं दिंदी। कोई आखे कि मां मेरी चंद्रमा है। अगर कोई आखता है कि मां मेरी चंद्रमा है तो विश्वास करी ले कि मेरी मां चंद्रमा है। मैं नहीं करता विश्वास। क्यों? क्योंकि चंद्रमा दिखने की शैल है बरीकी दे कन्ने देखो चंद्रमा की दाग लगे दा है। मेरी मां दी ममता की कोई दाग नहीं है। ता किसे शायर ने लिखे दा है कि शिवत करा में मावा दी की टुकड़े दसा में मावा दे की शिवत करा में मावा दी की टुकड़े दसा में मावा दे मामा की लाड़ लड़ाउंदियां ने। किन्नी थावां ते मामा आपे पैंदियां ने सुक्की थावां ते पुत्तां नूं समाउंदियां ने। ऐसे वास्ते क्या है बबलू वीरा मामा रब दा रूप कहाउंदियां ने। जोरदार ताली मारो माता। निजी लगदा तुंदे भी इत्थे माता दा मंदिर बना है ना ते मां भगवती करे मां वैष्णो करे मां दुर्गा करे मां काली करे मां सरस्वती करे कि तुंदी चुन्नी दे रंग लाल होण स्वागत होण पुत्र पुत्री आज्ञाकार होण ओने किन्ना है। आओ मां भगवती का श्रृंगार करने उहदे बाद सतगुरु दे क्योंकि समय बड़ा घट है इसलिए आधे चुपते वो हैं जिनमें जान होती है अकड़े रखना मुर्दे की पहचान होती है। जिन्हें तीने पुत्र लिए की डबल स्टोरी मकान बना रहे हो नहीं ते लास्ट क्यों ना पुत वंडाउण जमीनां धीआं दुख वंडाउंदियां ने वंडांदियां नहीं। 30,000 कोस बोई दियो है ना बंदो ओ मां प्यो दा आचार पुछण आउंदी हो। 30,000 कोस दूर बोई दियो है वो माता पिता दा आचार पुछण आउंदी मेरी मां की के तकलीफ मेरे प्यो की के तकलीफ है। ते जेड़े मां दे संस्कारे कोलों मां दी ममता की नहीं जानते प्यो दी ममता की नहीं जानते पुत्र वो कोल रोंदे पहाड़ियां में घुट नहीं पुछदे पता कदों है जिसले मां टुरी जंदी नहीं मां मरी जंदी प्यो मरी जंदा ते फिर दिखदा पुत्र कि एक मां अपने पुत्र की लाड़ ला दी लाड़ उस वेले वो शम शम रोंदा शमशम अखियां अथरू बगदे रोंदा है कि ए भगवान अज कदे मेरी मां हुंदी जिसने उसी चाचे ताए मामे सगा संबंधी मित्र दोस्त ठोकरा मारते ताने मारते उस वेले याद आउंदी भगवान कदे अज मेरी मां हुंदी
हे सतगुरु कदे मेरी अज मां होंदी ते कुंती निकी इस पुत्र अंदर लाड़ लड़ाउंदी। बंधु मां प्यो की जिहड़ी पीड़ा है ना धी भी बड़ी होंदी। इसलिए धी जिहड़ी है ना बंधु आओ एक निक्की जी हाजरी, क्योंकि समय तो नहीं है बोली बन के बिहारी लाल की तो सारे जने साथ दे रहे करने के लिए बोल रहे हैं। कपना पिच्चों बोलिए मुंडिया कोलों बात सी अम्मी मैनू ला
चंगा लगदा पेका घर सी चंगा लगदा तेरियां बच्चियां गावां मां मैं मुड़नी पेके पेके ते मावां मां मैं मुड़नी पेके पेके ते मावां गुरुदेव से आशीर्वाद ले। बोलो सब गुरु भगवान की।
श्री श्याम देवाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री रघुनाथ सरकार की, श्री सीतानाथ सरकार की, श्री अयोध्या धाम की, श्री अयोध्या नगरी की, श्री अयोध्यापुरी की, सरयू मैया की जय, श्री राम लला की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय। परात्पर परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान जी के असीम परम भक्त श्री राम नाम रसिया श्री हनुमतलाल सरकार जी की परम कृपा हुई है हम सबके ऊपर, जो कि श्री रघुनाथ सरकार जी का पावन श्री नाम का रसपान करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। ये भगवान जी का महोत्सव 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा रामलला जी का दिव्य महोत्सव भगवान राधा कृष्ण जी के पावन प्रांगण में हम सब मना रहे हैं। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए अभी आप सभी ने हमारे प्यारे वीरेंद्र सावरिया जी के द्वारा और आचार्य जी के द्वारा बड़ा ही आनंदित प्रफुल्लित करने वाला पावन सत्संग का रसस्वादन किया है।
राम हमारे जीवन का मूल आधार है, मूल स्रोत है। जीवन का मूल स्रोत राम है। जीवन का मूल संचरण स्रोत राम है। जीवन का मूल बिंदु राम है। जीवन की आधार भूत भी राम है। जीवन का आधार स्तंभ भी राम है। राम ही तो प्राण है। राम ही तो प्राण वायु है। राम ही तो श्वास है। राम ही तो स्वास्थ्य के मूल है। जिस प्रकार से शरीर में आत्मा रहती है, तब तक शरीर है, शरीर का अस्तित्व है। उसी प्रकार से संसार में राम है तो संसार है। सृष्टि का मूल राम है। समस्त ब्रह्मांडों का, समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मूल राम है। राम के बिना कुछ भी नहीं है। राम के बिना कुछ भी नहीं है। तो आइए राम में खोते हुए, राम में तटस्थ होते हुए उस राम प्रभु की परम यात्रा का अवगमन हम करने का प्रयास करते हैं।
हमारे स्वामी राम है, हमारे सखा भी राम है, हमारा सर्वस्व राम है। तो मैं राम के सिवा किसी को भी नहीं जानता, मैं किसको नहीं जानता राम के सिवा। ठीक ऐसा ही जब भक्त कोई राम प्यारा, राम का दुलारा घर छोड़ता है, जैसे कि माँ सबरी देवी ने छोड़ा, अपना गुरु का आश्रम अपनाया, मदन महाराज जी का आश्रम को अपना लिया, अपने गुरुदेव मदन महाराज जी के सानिध्यता स्वीकार कर ली। गुरुदेव ने दिया षडाक्षर मंत्र, राम मंत्र दिया, प्रदान कर दिया। गुरुदेव समय अनुसार साकेत धाम चले गए और भक्तिमती सबरी देवी को कहा, संतों की सेवा किया करो, संतों की सेवा शुश्रूषा कर लिया करो, उनके चरण पखार लिया करो, झाड़ू बुहारी कर लिया करो। भक्तिमती सबरी देवी अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन करते हुए आश्रम में रहने लगे। गुरुदेव ने कहा, तुम राम मंत्र का जप करते रहो और राम जी तुम्हें दर्शन देने जरूर आएंगे। गुरु जी ने कहा, तो विश्वास मान लिया कि प्रभु आएंगे दर्शन देने। मेरे राम जिस रास्ते से आएंगे वो रास्ता तो साफ सुथरा होना चाहिए, कंकर भी नहीं होने चाहिए, वो रास्ते में कांटे भी नहीं रहने चाहिए। तो भाव है सबरीमती का, सबरी देवी का, भक्तिमती। तो रास्ते को बुहारने लगी, झाड़ू लगाने लगी, झाड़ू लगाते लगाते समय बीत गया, यौवन अवस्था संपन्न हो गई, वृद्धावस्था की ओर चलने लगी मां सबरी देवी। चेहरे पे जो लालिमा थी, जो लावण्य था, उस चेहरे पे झुर्रियां आने लगी। समय निकलता गया तो रास्ते को झाड़ू बुहारते बुहारते यौवन अवस्था भी, बाल्य अवस्था भी समाप्त हो गई। वन के फूल ला ला के रास्ते पे बिछाती थी ताकि प्रभु राम जी के कोमल चरण में कंकर न चुभे, और वन के फल ला ला के रख दिया करते। भोग भी लगाना है ठाकुर जी को, मेरे राम जी को भोग भी लगाना है। हम तो उस स्थान के साक्षी हैं। बाल्यावस्था में हम उस स्थान पे रहे थे, आश्रम बनाया हमने बहुत बड़ा वहां पे। आप यहाँ से महाराष्ट्र से आगे पड़ता कर्नाटक प्रदेश, कन्नड़ प्रदेश है, और वहाँ पे बेलगांव जिले में सूर्यवन कस्बे के पास 15 किलोमीटर का कस्बा है, और वहाँ से 15 किलोमीटर दूर मां सबरी का आश्रम, मदन महाराज का आश्रम है। वहाँ पे आश्रम बनाया हमने, और रोज हम वहाँ पे वट के नीचे बैठते थे। वट वृक्ष के नीचे हम प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ किया करते थे, पारायण करते थे। एक नियम बना रखा था। दो रास्ते जाते हैं, एक रामदुर्ग की तरफ जाता है, एक सूर्यवर की तरफ जाता है। हम देखते थे मां सबरी मतलब यहाँ पे रहा करते थे, और प्रभु राम जी इस रास्ते से आए होंगे या इस रास्ते से आए होंगे, और बीच में एक चबूतरा बना है चौराहे में। आप यूट्यूब पे सर्च करना सबरी आश्रम, आपको दर्शन होंगे। बड़ा ही सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान है। हम 4 बजे के बाद वहां पे अकेले रहते थे, कोई नहीं रहता, बियावान जंगल। जंगल से डाला के हम धुनी ताकते थे, जटाई बनाई थी वहां पे, और बाल्य अवस्था थी। मां सबरी देवी की पूजा किया करते थे, राम
श्री राम जी की मूर्तियां है, वहाँ पे पूजा करते थे, पर अपने हाथ से संत महात्मा आते थे, रोज संतों के लिए भोजन, चूल्हे पे भोजन बनाना और संतों को भोजन करवाया करते थे। कितना सुंदर वो समय होगा जब जिस समय माँ सबरी वहां पे रहा करती थी। तो भगवान राम मेरे झोपड़ी के भाग जब जाएंगे, मेरे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे आएंगे, मेरे राम आएंगे। तो माँ सबरी देवी वहां पे और इस चौपाई में ये जो महामंत्र है इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही लगता है हमें। देखो माँ सबरी, देखो उस टाइम अकेली रहती थी वहां पे, और हम भी वहां पे बचपन में अकेले रहते थे, कोई नहीं रोता था साथ हमारे, अकेली पूजा किया करते थे। माँ मेरी राम है, मेरे पिता राम है, मेरे सखा राम है, मेरे स्वामी राम है, मेरा सर्वस्व राम है। क्यों नहीं भगवान राम आएंगे? एक सत्य हमारे जीवन का एक वृत्तांत है उसी स्थान का। हम रामचरितमानस पाठ करते थे और ऐसे नीचे झुक के ही पाठ करते थे। रामचरितमानस ऐसे रखा था हाथ में, उस पत्थर पे बैठते थे। तो ये दो बच्चे वहां पे आए और कहा बाबा जी राम राम। हमने बोला कोई ग्वारे होंगे, कोई गाय बकरियां चराने वाले होंगे, तो हमें आते रहते बच्चे, तो हम लगे रहे उसमें, हमने देखा नहीं। राम राम की आवाज सुनाई थी कि बच्चों ने आवाज लगाई राम राम। तो कुछ क्षण में ही देखा कौन से बच्चे देखते हैं, देखा तो वहां पे कोई बच्चे नहीं। मतलब 15 किलोमीटर हम दौड़ के गए उस सूर्यमंडल की तरफ, कोई मिला तक नहीं हमें, इस तरफ भी गए मिला नहीं। मतलब भगवान आते हैं, भगवान आते हैं, बस हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, मान्यम जाने नैव जाने न जाने, मान्यम जाने नैव जाने न जाने। उनके भाग से सब जाएंगे राम,
मेरी जिंदगी के सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, आगे बचा हो। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। मैं तो ऊंची ऊंची भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री का मैं भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राम मेरे, प्यारे प्यारे राम मेरे नाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ताली से बाजे जय श्री राम। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन में और मन गीत गाएगा, गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत जगाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, देखो ऐसा ही भाव मां सबरी का रहा होगा कि राम आएंगे। तो देखो भगवान राम आए, भगवान अपने भक्त की कभी आंच नहीं आने देते। भगवान अपने भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हम जिस समय उस सभी स्थान पे रहा करते थे, बड़ा शांतिमय वातावरण है और बड़ी अनुभूतियां हुई उस स्थान पर बचपन में, बाल्यकाल में। देखो हमारे जीवन किस ओर जा रहा है ये हमें देखना है। कहीं भटक तो नहीं रहा हमारा जीवन, कहीं हम रास्ते से भटक तो नहीं रहे हैं, गलत रास्ते को की ओर तो नहीं जा रहे हैं। देखो
जो राम की परंपरा से चल रहे हैं, हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए जो राम से जुड़े हैं। उन लोगों के पास हमें जाना चाहिए जो राम से विमुख है। ऐसे लोग के पास जाके क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा ठीक है, ठीक है। आजकल तो बड़ा कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है समाज में। आप घर में हो तो अच्छे हो, बाहर जब निकलते हो बड़ा कुछ है। लोग अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं, अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं, बस थोड़े लाभ के लिए, थोड़ा लाभ लेने के लिए ही छोड़ रहे हैं। आजकल पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो हाला क्या बोलते हुलू क्या बोलते हैं, जो चल रहा है। मतलब क्या है लोगों के पास? मेरा ड्रामा है, पाखंड है, आडंबर है। हमें अपने राम के आगे माथा टेकना चाहिए, अपने हनुमान जी के आगे माथा टेकना चाहिए, अपने संतों के आगे जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है समाज के लिए, समाज को दिशा देने के लिए। ऐसे संतों के लिए माथा टेकना चाहिए। जिनका हमें कोई आता नहीं पता नहीं तरह का, उन लोगों के आगे माथा टेकेंगे तो हमारा पुण्य कम होगा, पुण्य कम हो जाएगा। हनुमान जी का पता है हमें। हनुमान जी हमारे राम के परम उपासक है, राम नाम के परम उपासक है, सदा राम नाम का जप करते हैं। हनुमान जी के पास अति सामर्थ्य है, अतुलित बलधामम हेम शैलावलेयम। इतना सामर्थ्य है हनुमान जी में। तो इतने सामर्थ्यशाली हनुमान जी हमारे पास होने के बावजूद भी हम मजारों, पीरों, औलियों के पास जा जाके क्या हासिल करना चाहते हैं? ठीक है, आज कितना बड़ा दिन है भगवान का। आप यदि अपने हनुमान जी को मानते हो, अपने राम जी को मानते हो, आप कसम खा लो आज से, जितना कष्ट आ जाए तो आ जाए, संकट आ जाए तो आ जाए, दुख आ जाए तो आ जाए, शरीर हमारा नष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाए, लेकिन हम अपने राम के सिवा, हनुमान जी के सिवा किसके आगे माथा नहीं टेकेंगे। तो कौन कौन है जो मजार में जाते हैं? सच्चे मन से हाथ खड़े करना। आप में से कौन कौन मजार में जाता है? पीरों के आगे कौन, पीरवार को कौन माथा टेकने जाता है? जाता है कोई? कोई नहीं जाता है। मतलब आप सच्चे सनातनी हो, आप अपने लिए पहले हो जाओ। देखो हनुमान जी हमारे पास है, और हनुमान जी कहीं गए थोड़े, कहीं नहीं गए हनुमान जी। हनुमान जी तो यत्र यत्र तत्र तत्र जा जा ता ता। रघुनाथ जी की जैसे यहाँ पे हम चर्चा कर रहे भगवान राम जी, तो हनुमान जी यहाँ पे है। रघुनाथ कीर्तनम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचन मार्ग मोदराक्षांतकम। स्पष्ट रूप से हनुमान जी हमारे पास है। हनुमान जी को देखो अभी हम बैठे यहाँ पे, सांस ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, कभी हमारी आंखें खुली है, सांस हमारे ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रहा है, और हमारे अंदर अभी ऑक्सीजन है, हमारे फेफड़े ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारी तो हृदय की धमनियां ऑक्सीजन
ले रही है, तो समझो हनुमान जी आपके पास है, आपके पास, आपके अंदर है, आपकी छाती के अंदर है, आपकी धमनियों में हनुमान जी है, आपके रग रग में हनुमान जी है। सांस ही तो हनुमान जी है, प्राण ही तो हनुमान जी है। ये जो वायुमंडल क्या है, ये हनुमान जी का स्वरूप है। वायुमंडल, ये जो हवा मंडल है, ये आकाश मंडल है, हनुमान जी का स्वरूप है। हम हनुमान जी के अस्तित्व में रह रहे। ये आकाश मंडल, ये हवा मंडल, ये प्राण वायु निकाल दे तो हनुमान जी नहीं है, तो हम नहीं है। तो हनुमान जी श्वास है, प्राण वायु है, तो फिर हनुमान जी के बिना हम कैसे हैं? हनुमान जी हमारे अंग संग है, तो हनुमान जी रहते हुए फिर मजा लोग आगे माता टेक रहे, पता नहीं कौन सी क्या है क्या नहीं है, कोई पता नहीं, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। ये जो मजारे हैं, उसका आपने कुछ पढ़ा है? वो इतिहास कौन था, क्या था, किधर से आया, कैसे उसकी कब्र बनी, कोई पता नहीं ना। हनुमान जी का तो पता है जीवन चरित्र। हनुमान जी शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर भगवान जी के सुपुत्र है, केसरी के सुपुत्र है, वायु नंदन वायु के सुपुत्र है। बड़ी हनुमान जी की महिमा है। आज तो बहुत बड़ा दिन है, 22 जनवरी, रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हम सब आए हुए हैं। जितना भी मुसीबत आ, जितनी भी मुसीबत आ जाए, देखो पीछे हमारे फ्लैक्स लगा है हिंदू सम्मेलन का। ये तो हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता में क्यों पड़ रही है? जगह जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, क्यों हो रहे? कि हिंदू जग जाए, हिंदू की जागृति हो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये ऐसा संघ है जिन्होंने अपना संपूर्ण इसका इतिहास आप लेके चलो, 100 साल का इतिहास है। 100 साल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने समाज को संगठित करने के लिए कार्य किया है। जाति पाति प्रथा को मिटाने का काम किया है, लोगों को एक मंच पे लाने का काम किया है। बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे कार्यक्रम 3:30 बज गया है, आरती का समय हो चुका है। 27 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक दिव्य हनुमंत कथा का आयोजन सिद्धपीठ हनुमान खटचम धाम में होने जा रहा है। भाई श्री कुसुम जी के द्वारा कथावाचक भाई श्री कुसुम जी हैं, और रात्रि के समय अनेक संत पधारेंगे, वक्ता संत पधारेंगे। 2 अप्रैल को हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव है। 3 अप्रैल को संतों का विशाल भंडारा है, तो सभी ने वहाँ पे आना है और बढ़ चढ़ के आना है सभी। हनुमंत कथा प्रतिदिन होगी 12 से लेके 4 बजे तक। बीच में भी कुछ संतों के दर्शन होंगे प्रतिदिन, दिन को भी और रात्रि में तो होने ही है। आइए हनुमान जी का स्तवन करते हुए या इस कार्यक्रम की आप विश्राम देंगे सभी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
जो श्री राम जी को गाएगा। हाथ दीनानाथ के महलों में राखी जाए झोपड़ी में बाल पे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाई विधि रखे राम जाई विधि एक राम जी से दूजा नाता साधु संत राम रंग रंग रखिए काम रस त्याग प्यारे राम जय रघुनाथ जय रघुनाथ
सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुबर जो दायक भर चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान जी राम जी को राम राम कहियो
ब्रह्मादिक ब्रह्मादिक मनीषा नारद सारद देखो ये जो हनुमान चालीसा है, इस हनुमान चालीसा का एक एक चौपाई मंत्र महामंत्र है। यदि जिस किसी को, जिस भी व्यक्ति को जैसे कि कोई बाजू में पीड़ा हो रही हो, भाव में,
कमर से लेके पाँव तक कहीं भी पीड़ा उत्पन्न होगी, मतलब दारुण पीड़ा, जैसे कि वायु विकार की पीड़ा होती है, बड़ी भयंकर होती है। वायु जनित पीड़ा बहुत भयंकर होती है, जो कि ऐसे चलती है, हमारे रीढ़ की हड्डी से भी चलती है, तो पूरे पाँव तक आती है, तलवे तक आती है। किसकी मतलब गुड़गे तक आती है, घोड़े तक आती है। तो इस चौपाई में एक महामंत्र है, ये चौपाई मंत्र का एक महामंत्र है, सभी को विदित होगा, सभी को उसका भान होगा, सभी को पता होगा उस मंत्र का। फिर आप एक बार जान लो। यदि कोई उत्पन्न हो रही है, हो चुकी पीड़ा, इंजेक्शन लगा के दर्द मर जाती है, थोड़ी देर इंजेक्शन का असर खत्म हो गया, फिर दर्द उत्पन्न हो जाती है। आपको किसके पास धागा डालने की जरूरत नहीं, किसी मौलवी के पास, किसी शानी के पास, किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यह रहस्य जान लोगे तो आपने क्या करना है, सूर्य भगवान जब उदय होते हैं, जब उदय होते हैं तब से चौपाई मंत्र का जब प्रारंभ करना है अपने अखंड रूप से। जब सूर्य भगवान अस्ताचल पे जाते हैं, सूर्य अस्त जब होता है तब तक ठीक 12 घंटे, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये हमारे जीवन का आजमाया हुआ उपाय है, और हमने जिसको भी बताया है उसको लाभ हुआ है, 100% लाभ हुआ है। यदि आपको लाभ नहीं होगा हमारे पास आना, या तो आपके जब करने में कोई कमी होगी, विश्वास में कमी होगी, लेकिन चौपाई में कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी कमी नहीं है, तनी की भी कमी नहीं है। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक अपने नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हम इस प्रचलन का बड़ा विरोध करते हैं और हमें अच्छा भी नहीं लगता है कि आप लोग विधर्मी लोगों के पास जाते हो, जिनका कोई धर्म नहीं है, और आप उनके पास जाकर अपना धर्म भ्रष्ट करके आते हो। विधर्मी मतलब मौलवियों के पास जाके, जो नीले कपड़े बांधते, नीला पटका डालते, ऐसे लोगों के पास हम खुलेआम करते हैं, हमको किसका डर नहीं है, ना तो डर मारा किसी का, संतों को काहे का डर। तो जो हिंदू लोग भी पीरों के आगे बैठ जाते हैं, और वहां पे आके हिंदू भी, मतलब यहाँ तक कि राजपूत लोग भी पीर बन के बैठे हुए मजारों पे। कितना धिक्कार है ऐसे राजपूतों के ऊपर, ऐसे हिंदुओं के ऊपर धिक्कार है। और हम लोग ऐसे लोग के पास जाके धागे डलवा रहे हैं, पानी बना के पी रहे हैं, उनका झूठा पानी। संत का आप पानी पियोगे, जल पियोगे तो वो तो चरणामृत है, वो तो आपका उद्धार करेगा, किसी बजान के संत का। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यदि घर में कोई आपको लगता है कोई भूत बाधा है, तो भूत आत्मा घूम रही है इधर उधर, कोई नकारात्मकता लग रही है, आपको नकारात्मक ऊर्जा लग रही है, तो आपने सामग्री लेनी है। हवन सामग्री पंसारी की दुकान पे मिल जाती है, हवन सामग्री वाली दुकान पे मिल जाती है, वो लानी है थोड़ी सी, और इस हनुमान चालीसा का संपूर्ण हवन करके देख लो। जिस समय आप हवन करोगे उसके आप 10 मिनट के बाद घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हुई होगी, वहां पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा, देवी देवता का प्रादुर्भाव होगा। लेकिन आप है ना मौलवी के पास या किसानी के पास, किस तंत्र के पास मत जाओ, क्योंकि जाने की आवश्यकता क्या है, हमारे पास हनुमान जी है। स्त्री को भी हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार है।
सुंदरकांड पढ़ने का अधिकार है, संकट मोचन पढ़ने का अधिकार है। और बस हमारा मन पवित्र होना चाहिए, मन की पवित्रता जरूरी है। मन में कोई कपट नहीं होना चाहिए, कोई छल नहीं होना चाहिए। और शरीर से जब स्नान आदि करते ही शुद्ध वस्त्र पहन के देवी देवताओं की पूजा तो करते ही, बस ये मन की पवित्रता, भाव की पवित्रता जरूरी है। तो आइए भगवान जी की आरती तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की आरती उतार लें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं